प्रशांत मालविया जी बोल रहे हैं, माई मदर इज डायबिटिक, शी इज टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन लास्ट 20 years, नाउ शी हैज अ किडनी प्रॉब्लम। सर डायबिटिक का एक दो नहीं कम से कम लाखों स्टडी हैं कि इन लोगों ने डायबिटिक एलोपैथिक मेडिसिन को लंबे टाइम तक यूज किया है, या तो वो कैंसर से गुजरते हैं या किडनी प्रॉब्लम से गुजरते हैं, और ये एक हसीन कोइंसिडेंस है जो हम लोग मानते हैं। मेरा तर्क यह है कि जो चीजें आयुर्वेद से ठीक हो सकती हैं अभी क्रूशियल और हाइपर स्टेज पे नहीं आई है, जो हम अपनी डाइट से और वर्कआउट से चीजों को कर सकते हैं, जो पसीना बहा के ठीक हो सकता है, तो मेरे ख्याल से हम में से हर एक इंसान की जिम्मेदारी यह है कि पहले हम उन बीमारियों को कंट्रोल करें। अगर हमें दवाई खानी है खाएं दवाई, एलोपैथिक भी खाना है एलोपैथिक भी जरूर खाएं, लेकिन एलोपैथिक से पहले हम अपने रूटीन काम तो करें, जो अब साइंस भी मानती है, मॉडर्न साइंस भी मानता है, एलोपैथ भी मानता है कि डेली एक्सरसाइज करना तो डेली एक्सरसाइज तो करें, डेली पसीना बहाना है तो डेली पसीना तो बहाएं। क्या पता पसीना बहाने से हमारी वो दवाई ऑटोमेटिकली छूट जाए। लेकिन अगर हमने बीपी दवाई, कई लोगों से हम पूछते हैं कि आपका बीपी कंट्रोल है, बोले मेरा बीपी अब कंट्रोल में रहता है। कैसे रहता है? डेली एक गोली खा के बीपी कंट्रोल में रहता है। शुगर कंट्रोल में है, डेली एक मेडिसिन शुगर को लेके कंट्रोल में है। थायराइड कंट्रोल में है, डेली एक टैबलेट 2 टैबलेट खा के थायराइड कंट्रोल में है। अरे ऐसे कंट्रोल नहीं होता, इसको कंट्रोल नहीं बोलते। बेस्ट डेफिनेशन मैं नहीं बोल रहा हूं, इनफैक्ट मॉडर्न साइंस ने भी बोली है, द बेस्ट डॉक्टर इज नॉट अ पर्सन हु इज पुटिंग देयर पेशेंट्स ऑन मेडिकेशन. Best doctors are those people who are taking their patients off medication. कि आप मेडिकेशन से हटिए। बहुत से कम लोगों को जानकारी होगी कि यूके जैसी जगहों पे अगर 200 शुगर लेवल आ रहा है और अगर आपने 200 शुगर लेवल से नीचे मेडिसिन लिख दी एलोपैथ का, तो उस डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि 200 शुगर लेवल तक तो आपको पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए मोटिवेट करना है, उसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह देनी है। ये हमारे देश में है कि अगर 121 हो 130 हो तो डॉक्टर इतने बुरे तरीके से डायबिटिक पेशेंट को डरा देते हैं कि वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो छोड़िए, वो दवाई पे जाते हैं और चौथे पांचवें दिन जब उनको दवाई से कंट्रोल दिखता है तो वो लोग अंधभक्त हो जाते हैं कि मुझे मेडिकेशन के सहारे ही जीवन गुजारना है। लेकिन हम लोग बहुत सारी क्वालिटीज को उस टाइम पे इग्नोर कर देते हैं। अब इन सब चीजों के पीछे, बताने के पीछे तर्क क्या है, अपनाने का तर्क क्या है कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं से जो इतना है, क्योंकि सबसे पहले अंधभक्ति छोड़नी जरूरी है। अगर मुझे चीजें सुधारनी है तो मुझे सबसे पहले अंधभक्ति को छोड़ना होगा। मुझे ओपन माइंडेडली एक पैथी नहीं, दो पैथी नहीं, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए जितनी पैथीज अच्छी हैं, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, वो समझनी पड़ेगी। और फिर लोग कहें किस पे भरोसा करें किस पे ना करें, अरे सब पे भरोसा करिए, लेकिन भरोसा करने के लिए कोई तर्क रखिए, कोई फंडामेंटल रखिए। भरोसे के बिना जिंदगी नहीं चलती। मेरा तर्क यह है कि आप हर चीज पे, हर व्यक्ति पे भरोसा करिए, लेकिन करिए तर्क के आधार पे, करिए फंडामेंटल के आधार पे, करिए जांच पड़ताल करके, अंध मत करिए। आपको का भरोसा किसी ने नहीं तोड़ा है। आपका जो पिछली बार टूटी थी वो मूर्खता थी, जो अंधभक्ति के कारण किसी को भी दे दी थी। फंडामेंटल चेक नहीं किए, लॉजिक्स चेक नहीं किए, किसी को भी भक्ति दे बैठे, उसके पीछे के कारण जानने की कोशिश नहीं करी, दिमाग को 10 तरीके से जानने की कोशिश नहीं करी। आप एलोपैथ को भी सपोर्ट करिए, आप आयुर्वेद को भी सपोर्ट करिए, आप होम्योपैथ को भी सपोर्ट करिए, आप एक्यूपंक्चर को भी सपोर्ट करिए, आप एक्यूप्रेशर को भी सपोर्ट करिए, आप न्यूट्रास्यूटिकल को भी सपोर्ट दीजिए, लेकिन तार्किक करिए। ब्लैक केमिस्ट्री कहीं भी इन्वॉल्व होगी तो रिजल्ट देगी, तो साइड इफेक्ट भी छोड़ेगी। ये ब्लैक केमिस्ट्री का फंडामेंटल है। तो ब्लैक केमिस्ट्री भी यूजफुल होती है अगर शॉर्ट टाइम के लिए यूज की जाए। ग्रीन केमिस्ट्री कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं छोड़ती, तो ग्रीन केमिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम यूज कर सकते हैं, लंबे समय के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। आयुर्वेदा के बेसिक प्रिंसिपल्स का, दवाइयों का तो साइड इफेक्ट होता है। अगर कोई कहे कि आयुर्वेदिक दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब उसे आयुर्वेदा की पूरी जानकारी नहीं है। ऐसी बहुत सारी मेडिकेशन आयुर्वेदा में भी आती है जो साइड इफेक्ट छोड़ सकती हैं अगर बड़ी तादाद में ले ली जाए या कुछ कर लिया जाए तो। लेकिन सबका ज्ञान होना जरूरी है, सबके फंडामेंटल होने जरूरी है। अगर लोग बोले कि इतना सब कोई ज्ञान कैसे रखेगा, इतना सब ज्ञान मत रखिए। जिस चीज से आप त्रस्त हो उसका छोटा सा ज्ञान रख लीजिए। आज से 10-15 साल पहले अगर मैं बात करूं
तो एलोपैथी ने डाइट्स को या आहार को या आयुर्वेद क्योंकि सबसे ज्यादा परहेज पे डिपेंडेंट था, आयुर्वेद बोलता था बिना परहेज के आदमी को जड़ से ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन आज से कुछ समय पहले तो एलोपैथ विज्ञान बिल्कुल इस चीज को नकारता था, आहार चिकित्सा को नकारता था, फूड के रोल को नकारता था बीमारियों के अंदर। लेकिन आज एक भी अमेरिका से लेके इंडिया, इंडिया से लेके बांग्लादेश, अफ्रीका, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में आपको ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि डाइटिशियन ना मिले। बल्कि आज ऐसे बहुत सारे डाइटिशियंस हैं जिनका दर्जा डॉक्टरों से बढ़ के हो गया है, जो डॉक्टरों से ज्यादा इलाज कर देते हैं। आज ऐसे ऐसे डाइटिशियंस बैठे हैं जो शुगर को नेचुरल डाइट दे दे के कंट्रोल कर देते हैं। आज स्पेशली डायबिटिक्स के कोर्स हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा था हमारे ग्रुप में अल्पना ने भी डायबिटिक्स का कोर्स किया। ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि जो डायबिटिक्स का कोर्स कर रहे हैं। कल्पना मैडम बोल रही है मेरी माँ भी 25 ईयर से शुगर पेशेंट रही और लास्ट में उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी, उनका अंत बहुत बुरा था। रजनीश चौधरी जी पूछ रहे हैं सर क्या एडवांस शॉट्स यूरिक एसिड में हेल्पफुल हैं? मैं एडवांस की तो रजनीश भैया बात ही नहीं कर रहा, तो अभी कुछ बताने की हालत में नहीं हूं। जब जिस दिन शॉर्ट की बात करूंगा उस दिन जरूर क्वेश्चन करिएगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं, आज डाइट्स को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो आज आदमी कह रहे हैं हम भी डाइट्स को मानते हैं। अरे कल क्यों इस चीज को आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि डाइट का कोई रोल नहीं है? आज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो उनके पीछे पीछे आप, इसी को अंधभक्ति बोला जाता है। कुछ लोग बोलते हैं हम अंधविश्वासी हैं। अंधविश्वास ये नहीं है कि हम मूर्तियों पे विश्वास कर लेते हैं, अंधविश्वास ये नहीं है कि हम भगवान पे विश्वास कर रहे हैं। अंधविश्वास साइंस पे भी अंधविश्वास है। जो साइंस ये बोलती है कि मुझे अभी पूरी ह्यूमन बॉडी की नॉलेज नहीं है, जो ये मॉडर्न साइंस ये बोलती है कि मैं पूरी बॉडी के सभी एंजाइम्स को नहीं जानती, सभी बैक्टीरियाज को नहीं जानती, पूरे बैक्टीरिया का रोल नहीं जानती। जो मॉडर्न साइंस खुद से ये एडमिट कर रही है कि हमें बीमारियों के रूट कॉज नहीं मालूम, हमें तो बहुत सारी बीमारियों का ये भी नहीं पता कि वो क्यों फैल जाती हैं, क्यों हो जाती हैं, हम उनकी रोकथाम के लिए आपको कुछ बता नहीं सकते। उस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके डेली रूटीन में गलतियां करना और ये उम्मीद रखना कि किसी दिन कोई हॉस्पिटल या किसी की दवाई के सहारे में ठीक हो जाऊंगा, ये भी एक प्रकार का अंधविश्वास ही काउंट होगा। इसको भी हम मानसिक पागलपन की श्रेणी में ही रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। सर सबके क्वेश्चन आने लग गए बीमारियों को लेके, मेरे ख्याल से मेरे तर्क में कभी कोई इंटरेस्टेड नहीं है, सब बीमारियों में ज्यादा इंटरेस्टेड है, डायरेक्टली नोटिस में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चंस के लिए तो प्लेटफॉर्म ओपन किया ही नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी बीमारियों पे अगर हमारे को कंट्रोल चाहिए और हम चाहें कि हमारे ग्लैंड्स न्यूट्रिशन रहें और उनका जो टॉक्सिन से निकलता रहे, हमारी बॉडी में एक ही प्रोसेस है। हमारी बॉडी में सेल्स खुलता है, न्यूट्रिएंट जाते हैं, टॉक्सिन्स बाहर आता है, ब्लड लेके आ जाता है, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट रहती है उसको लेके बाहर आता है। डैनिश जी रजनीश जी को जवाब दे देंगे ठीक है, ऐसे चलता रहेगा तो भी लाइफ बहुत बढ़िया चलता रहेगा। तो हमारा जब सेल्स ओपन होता है तो उसमें जो न्यूक्लियर वेस्ट होती है, जो हमारे सेल की वेस्ट होती है, मेटाबॉलिक वेस्ट होती है, उसको ब्लड बाहर ले आता है, न्यूट्रिएंट को अंदर सप्लाई कर पाता है। तो हमारी बॉडी के चलने का एक सिंपल सा बेसिक सा फंडामेंटल भी अगर हम पकड़ ले तो टॉक्सिन्स बाहर और न्यूट्रिशन अंदर, ये सिंपल सी है। इससे हमारा हर ग्लैंड है, सेल्स अच्छे रहेंगे तो ग्लैंड्स अच्छे रहेंगे, ग्लैंड्स अच्छे हैं, टिश्यूज अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, वो स्वस्थ है तो हम स्वस्थ है। अगर हमारे शरीर की बनने वाली सिंगल यूनिट हेल्दी है तो हम भी हेल्दी हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी साइंस है। उसको कर चीजें चाहिए होती हैं जो ब्लड को सपोर्ट करे डिटॉक्सिफिकेशन में और न्यूट्रिएंट सप्लाई में, यानी कि ब्लड का क्वालिटी मेंटेन करने में हम लोगों की मदद करें। उन्हीं चीजों को हम न्यूट्रास्यूटिकल और बाकी सब चीजें बोलते हैं। चिलेटर्स क्या हैं कि हेल्प करते हैं ब्लड को कि टॉक्सिन्स को रिलीज करने में, यूरिक एसिड्स वगैरह को रिलीज करने में। और बहुत सारे लोग ब्लैक केमिस्ट्री के बने हुए सिंथेटिक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स खा के अपनी जरूरतें पूरी करने की बात करते हैं। मैं इस पर और ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में ये बात कर चुका हूं कि कैसे और कौन से सिंथेटिक न्यूट्रिएंट, एक दो एग्जांपल भी दे चुका हूं कि जो इन चीजों पे असर करते हैं, उल्टा कार्सिनोजन निकले थे।